मेरे साथियों, आज मैं मनोज शुक्ला आप सभी को RLS कोचिंग सेंटर पर RLS कोचिंग सेंटर पर सर्वप्रथम कुछ गणित के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारा गणित है, जो आज हमारा जो टॉपिक है मैथ गणित, इसमें जो हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों में से जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसकी शुरुआत कब हुई, किस दौर में हुई, किसके द्वारा हुई। तो अगर बात करते हैं जोड़ और घटाने का, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का जो खोज हुआ था वह लगभग आज से 1489 में हुआ था। क्योंकि जो गणित है वह जब से समाज बना है, जब से एक सभ्यता की शुरुआत हुई, तब से हम लोग नहीं बल्कि पूरी ये जो समाज की जो श्रृंखला चली आ रही है, पुराने समय से 19वीं शताब्दी से, तब से एक सभ्यता थी। हर एक सभ्यता में कुछ ना कुछ सुधार हुआ और उस सुधार में मैथ की दुनिया में, गणित की दुनिया में कुछ अलग ही अपनी विकास की ओर बढ़ता गया। जैसे कि हमारे भारत में जीरो का आविष्कार हुआ, वहीं पर पाई की खोज की गई, पाई का मान खोज किया गया। उसके बाद हमारे बहुत ही लोकप्रिय आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो इस तरह से समय बीतता गया और जब 1489 का सदी आया, समय आया, तब उस समय जोड़ और घटाने की शुरुआत की गई। उस समय हम लोग क्या करते थे, किसी संख्या के माध्यम से, जैसे कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो आपके आसपास में कोई पौधा हो और उसकी संख्या बतानी अगर हो, तो हम उसे गणित के ही माध्यम से बताते थे। क्या बताते थे? गणित के ही माध्यम से हम उसको बतलाते थे कि वह कितनी संख्याएं उसकी हैं। हम अगर बच्चों को भी अगर बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने छोटे बच्चों को अपनी इन उंगलियों की मापदंडों के अनुरूप ही बताते हैं कि ये 1 उंगली है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हम अगर किसी बॉल या किसी गेंद के माध्यम से या किसी चित्र के माध्यम से जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वह क्या होती है? एक संख्या होती है।
संख्या 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 का तात्पर्य मतलब कि जो हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को एवं संसार की, यूनिवर्स, थिंग्स, पर्सन एंड यूनिवर्स के बारे में जब हम उसका क्या करते हैं, उसको जब गिनते हैं हम किसी चीज को, तो उसे क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कितने गोले बने हुए हैं, सर्कल, यहां पर कितने गोले बने हुए हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे कि 1 2 3 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हिंदी में उसी चीज को हम कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम लोग क्या करते थे, अपनी हिंदी गिनती को लिखते थे। 7 8 9 और फिर 0 आ जाता था। अब वही हम अगर अपने जो प्रचलित भाषा में जो संख्या है वो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हम इस तरह से लिखते हैं। पहले के अधिकांश लोग इसी तरह से, इसी भाषा में संख्या के बारे में सीखा होगा, और आज के बच्चों में 1 2 3 इस तरह के नंबर को हम लोग, संख्या को हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर चर्चा की जाए कि शुरुआत में मैथ, गणित जो है वह कैसे विकास हुई, इसका विकास कैसे हुआ, कि गणित, वास्तव में गणित आपको एक कभी बोरिंग सब्जेक्ट भी लगता है, मतलब आपको काफ़ी लगता है कि हम इसे पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो यह गणित सब्जेक्ट विषय है, इस गणित विषय में वास्तव में एक अपनी अलग ही श्रृंखला छिपी हुई है, जिस श्रृंखला में हम लोगों को अपने जीवन के अनेक दृश्यों के बारे में समझ में आता है। आप सुबह उठते हैं, समय देखते हैं, पानी पीते हैं, पानी की मात्रा को देखते हैं, काम करते हैं, काम करने की क्षमता को आप देखते हैं। कहीं पर अगर आप दुकान पर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की मात्रा को देखते हैं। तो इन सभी को आपके दैनिक जीवन में उपयोग है, जिसके माध्यम से हम लोग गणित पर ही पूर्ण रूप से निर्भर हैं। क्योंकि अगर गणित नहीं होता तो हम नोटों की संख्या नहीं गिन सकते थे, गणित नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाते, गणित नहीं होता तो शायद आप 1 रुपये, 2 रुपये या 100 रुपये या 500 रुपये के लिए गिनने के लिए शायद आप सोचते। इसलिए आपको इस श्रृंखला में अब हम जो प्रारंभ करने वाले हैं वीडियो में आगे, उस वीडियो में कक्षा 8, 1 मिनट, कक्षा 8 से रिलेटेड कुछ
आपको चीज़ें बताएंगे जिसमें हम लोग प्रतिदिन एक छोटी सी इकाई के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिस इकाई का उद्देश्य मात्र आपको एक अच्छी शिक्षा पता चल सके। और पहले कक्षा 8 की वीडियो संपूर्ण यूपी बोर्ड क्लास 6 से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक गणित की जितनी भी वीडियो हैं वो आप इस YouTube चैनल पर अपलोड की जाएंगी। पहला काम यह होगा 6 से लेकर के 8 तक 10 तक, लेकिन जो प्रथम वीडियो रहेगी वह 8th की वीडियो और 2023 के एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास 10th की वीडियो अपलोड की जाएंगी, जिसमें हम 2023 में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को कराएंगे एवं उस पर उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत आती है आपको क्वेश्चंस को करने में, उन सभी प्रश्नों की दिक्कत को दूर करने का पूर्ण रूप से प्रयास मेरा रहेगा। दूसरी बात कि हम जब इस श्रृंखला में या ना क्लास 10th की जब यूपी बोर्ड में उसके बाद सीबीएसई बोर्ड में पैटर्न में आप सभी को एनसीईआरटी बुक से ही कराई जाएगी और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियोस देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कंटेंट को पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभा सकूं मैं। जय हिंद, जय भारत।